इंडिया गोल्ड न्यूज हमारे साथ में इस समय आगरा की उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी बीएसपी से रहे मिस्टर शब्बीर अब्बासी हमारे साथ में एक उनसे वन टू वन एक वार्ता हो रही है। आप कांग्रेस को छोड़ के बीएसपी में आए तो फ्यूचर में बीएसपी जाने का विचार है या बीएसपी में करने का या कांग्रेस में जाने का विचार है? नहीं, ये तो बड़ा अजीब सवाल है कि मैं बीएसपी में हूँ तो मैं बीएसपी में हूँ। मेरा वो जो बाकी जीवन है, मैंने सोच के फैसला लिया है कि मैं बीएसपी में काम करूं और बीएसपी एक मिशन है और ऐसी पार्टी है जो कि टिकट तक सीमित नहीं है। टिकट तक सीमित नहीं है। समता मूलक समाज की जो स्थापना की थी वो बहुजन समाज पार्टी के जो आराध्य मैं समझता हूँ बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने की और उनका जो मिशन है उसका पूरा करने के लिए है। उसमें दलित, मुस्लिम और जो पीड़ित लोग हैं वही शामिल हैं। मैं समझता हूँ इस पार्टी से अच्छी पार्टी में कोई हो नहीं सकती है, जिसने मुझे ये मौका दिया कि एमएलए का चुनाव भी लड़ाया और उत्तर विधानसभा से मैं दूसरी पोजीशन पे रहा। लोगों का प्यार मिला, इतने लोगों का 42,000 लोगों ने वोट दिए। तो मुझे आगे भविष्य में जब भी कोई मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बीएसपी में रहकर ही मुझे आगे भविष्य में सेवा करनी है। कुछ राजनीतिक जो बोल रहे हैं कि बीएसपी का फ्यूचर खतरे में। नहीं, बीएसपी का खतरा कोई फ्यूचर खतरे में नहीं है। जो आज का जो माहौल है उस माहौल के अंदर जो लोगों ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाई थी उसके तहत जो है बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा कमी जरूर आई है वोट की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो पहले थी उसी तरीके से चट्टान की तरह आदरणीय बहन जी मायावती जी अपनी पार्टी को खड़ा करने में, उनके कार्यकर्ता हम लोग सब अब आगे खड़ा करने में लगे हुए हैं। और आने वाले जो चुनाव हैं, सभासद के चुनाव होंगे, मेयर का चुनाव होगा, फिर एमपी का चुनाव होगा, आप देखिए कि इसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत पूरी ताकत के साथ उभर के सामने आएगी। अच्छा, एक बात और, जैसे देश में इस समय माहौल चल रहा है, जैसे मुस्लिम जो विरासत है उसको खुदाई करना, उस पर जैसे अभी ज्ञान मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट से जो फोटोग्राफी हुई है या उसके बाद में से कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेह सीकरी, कई ऐसी इमारतों पे जो उंगली उठ रही है उसको पूरा क्या है, रणनीति है या क्या मामला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही जो अफवाह फैला करके और लोगों को प्रभावित करना, वोटों को प्रभावित करने का जो उनका जो सिलसिला है, उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि उनको कोई देश की सेवा करनी हो, लोगों की सेवा करनी हो। उनका उद्देश्य केवल फ्रैक्शन और तनाव पैदा करके वोट हासिल करना है। जनता मैं समझता हूँ अब इनका जो समय है वो समाप्ति की ओर है। विपक्ष कुछ भी नहीं कह रहा, विपक्ष पूरी तरह मौन बना हुआ है। देखिए, जहाँ हिटलरशाही होगी, जहाँ लोगों को अपनी जान बचानी होगी, जहाँ लोगों को दिखेगा कि भाई इनके पास कुछ खोने को है। क्रांति देश में केवल इसलिए जब आती है जब लोगों के पास कुछ खोने को नहीं हो। हमारे देश में जब आज़ादी मिली थी तो लोगों के पास कुछ खोने को नहीं था, तो सड़कों पे आकर उन्होंने सीने पे गोली खाई और देश को आज़ादी दिलाई। आज के जो नेता हैं उनके पास खोने को बहुत कुछ है, धन भी है, संपदा भी है, इज्जत भी है। तो जिस तरीके से बदले की भावना से जो कार्यवाही जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो लोग नेता अपनी विरासत को बचाना भी चाहते हैं और उसके साथ साथ अपनी जनता, अपनी पब्लिक, अपने वोट को भी बचाना चाहते हैं। तो इसलिए जनता चुके, लेकिन इलेक्शन के और चुनाव के टाइम पे सब लोग निकल के आएंगे, आप देखिए। और हम तो खास तौर से कह रहे हैं, सब लोगों की बात नहीं करते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के आदमी बहन जी इतनी अच्छी पॉलिसी लेके आ रही है कि आप देखिए सभासद और इसके चुनाव में भी और पार्लियामेंट के चुनाव में भी भारी बहुमत से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में विजयी होगी। मुस्लिम वोट बीएसपी पर जा सकता है जो अगले से नाराज है। इस बार मुस्लिम वोट समझ गया है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा सकता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। जब तक दलित मुस्लिम नहीं मिलेंगे तब तक इस देश का भला नहीं। राजनीति मुस्लिम हराने की रणनीति करेगा या विकास की बात करेगा? देखिए, मुस्लिम तो बीजेपी को हराना मकसद है बीएसपी का, ये मुसलमानों को विकास कराना ही उद्देश्य है। देखिए, बीजेपी को हराना नहीं चाहते, मुस्लिम चाहते हैं कि किसी तरीके से जो तनाव का वातावरण खत्म हो, वो सुरक्षित रहे और उसको ये लगे कि भाई हमें जो रोजी रोटी है उसका विकास मतलब भी होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास न करके केवल एक चुनाव की तरफ लगी हुई है। तो मुसलमान समझ गया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी देख लिया, इस बार वोट देके बीजेपी फिर
इस बार मुसलमान बीएसपी को वोट करेगा और बीएसपी यहाँ उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत बड़ी भारी बहुमत से यहाँ भी सत्ता में आएगी और जहाँ जहाँ बीएसपी का क्षेत्र है प्रदेशों में वहाँ भी राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी देखिए बहुत काफी संख्या में बीएसपी के एमपी पार्लियामेंट में भी जीत के आएंगे। कुछ राजनीतिक बोल रहे हैं कि बीएसपी बहन जी पे इस बार सत्ता का बहुत खरा प्रश्न था, बोल सकते हैं हाईजेक हो गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, परिस्थितियां थी ऐसी। आपका चुनाव में जैसे मायावती जी के विशेष रोल नहीं रहा, शायद मैं समझता हूँ कुछ अगर थोड़ा रोल होता शायद आप किसी आगरा से नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो लोग आई थी तो उन्होंने हमारी इतनी बड़ी रैली की आगरा के अंदर और रैली में उन्होंने साफ अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और इतना मैं समझता हूँ इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद उन्होंने आगरा को इतना प्रोत्साहित किया और वो आई, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और उन्होंने लोगों से कहा उसका ही नतीजा है कि जो वोट मिला उनका वोट मुझे यहाँ इतना प्राप्त हुआ। समय निकल गई।